नमस्कार बच्चों। मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें हमने भ्रांतो बालय 10वां पाठ था आपका, उसको पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से भ्रमित बालक अपने पढ़ाई के कार्य को छोड़ करके यहाँ वहाँ ज़्यादातर समय खेलने के लिए व्यतीत रहता है। यहाँ तक कि वह उद्यान में जा करके पशु पक्षी, पेड़ वगैरह, भंवरे वगैरह इनसे भी खेलने की चेष्टा करता है। लेकिन जब किसी प्रकार का उसको रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, किसी प्रकार का उसको मतलब आदर नहीं मिलता है, वहाँ पे कोई उसके साथ नहीं खेलता है, तो आगे क्या होता है ये आपको इस पाठ में बताया गया है। तो ध्यान से देखिए। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणुः मानुषेषु न उपगच्छति तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम इत्थं संबोधयत्, रे मानुषाणां मित्र, किं प्रियटसि अस्मिन् निगाढ दिवसे? इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्वः। अहमपि क्रीडासहायकं त्वाम त्वाम इव अनुरूपम पश्यामिति कुक्कुरः प्रत्यवदत्। अब देखो, तदा खिन्नो बालक, तदा तब, खिन्न यानी दुखी बालक, खिन्न कह सकते हैं दुखी बालक को। बालक एते पक्षिणों, ये जो पक्षी हैं वो बालक क्या सोचता है कि ये जो पक्षी हैं वो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, मानुषेषु यानी मनुष्य के पास में, न यानी नहीं, उपगच्छति अपास आते हैं, अर्थात मनुष्य के नजदीक वो नहीं आते, मनुष्य के पास में वो नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम, अन्वेष यानी खोजना, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अपि यानी भी। तो तद तब, अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदितारम इति विचिंत्य, दूसरा कोई खोजना पड़ेगा जो कि मेरे जैसे मनुष्य का क्या हो, मित्र हो, या मनुष्य का विनोद करने वाला हो, मनुष्य के साथ में खेलने वाला हो, मनोद विनोद करने वाला हो, ऐसा उसको ढूंढना पड़ेगा। इति विचिंत्य, इस प्रकार विचार करके, पलायमानम कमपि, दौड़ते हुए किसी, स्वानम अवलोकयत, किसी कुत्ते को, स्वान का मतलब क्या होता है? कुत्ता, उसको अवलोकयत देखा। प्रीतो बाल है तम इत्थम संबोधियत, प्रेम से उस बालक ने उसको संबोधन किया, इस प्रकार कहा, रे मानुषाणा मित्रम, अरे मनुष्य के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन निगाढ़ दिवसे, किम यानी क्यों, पर्यटसी यानी भाग रहे हो, घूम रहे हो, अस्मिन इस निगाढ़ दिवसे, ग्रीष्म वाले दिन में। ग्रीष्म निगाढ़ दिवस का मतलब होता है ग्रीष्म वाला दिन, गर्मी वाला दिन। तो तुम इस गर्मी वाले दिन में क्यों भटक रहे हो, घूम रहे हो, आप क्यों इस प्रकार मतलब यहाँ वहां क्या कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो? एकदम इस प्रकार, प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम, यानी अत्यधिक शीतल छाया, प्रच्छाया यानी जो घनी छाया होती है ना, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? पेड़ की जो शीतल छाया होती है उसको कहते हैं। उसकी तरुमूलम, तरु यानी वृक्ष के, मूलम यानी जड़ में, आश्रय स्व, आश्रय प्राप्त करो, रुको, आकर के आराम करो, बैठो आप, कि तुम इस गर्मी वाले दिन में क्यों घूम रहे हो, तुम यहाँ आकर के इस जो वृक्ष की ठंडी छाया ना, शीतल छाया, उसमें आकर के बैठो। अहमपि, में भी, क्रीड़ा सहायकम, क्रीड़ा का सहायक अर्थात खेलने के लिए किसी सहायक की, त्वाम एवानुरूपम, तुम्हारे ही समान अनुरूप वाला, पश्चामिति ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं, यानी मैं तुम्हारा जैसा कोई मेरे साथ में खेलने वाला हो, इसको इस प्रकार में उसको ढूंढ रहा हूं, देख रहा हूं। कुकुरहा प्रत्यवदत्, वो कुत्ते ने उससे कहा, क्या कहा? यो माम यो मां पुत्र प्रीता पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्नः मया भ्रष्टं व्यसितपि। यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्नः मया भ्रष्टव्यमिदसितपि। अब देखो, यो यानी जो, माम यानी मुझे, पुत्र प्रीत्या पोषयति, पुत्र प्रीत्या का मतलब होता है पुत्र के समान प्रेम से, पुत्र के समान प्रेम से, पोषयति यानी पोषण करता है, लालन पालन करता है, स्वामिनो गृहे तस्य, उस स्वामी के घर में, रक्षिनो योग करनानम, अर्थात रक्षा करने के वाले उपाय में, रखवाली करने के लिए, मया मुझे, मेरे द्वारा, भ्रष्टव्यम ईषदपि, न भ्रष्टव्यम ईषदपि, न या नहीं, भ्रष्टव्यम यानी भ्रष्ट का मतलब होता है दूर होना, मतलब उससे व्यथित होना, दूर होना, पतित होना, किंचित अभी, कुछ भी, ईषद अभी, थोड़ा सा भी, अर्थात वो कुत्ता कह रहा है कि जो स्वामी अपने पुत्र के समान मेरा लालन पोषण करता है,
उस स्वामी के घर की रक्षा के लिए, रखवाली के लिए मुझे किंचित भी पतित नहीं होना है, कुछ भी दूर नहीं होना है, मैं उस कार्य से दूर नहीं होऊंगा। अर्थात मेरे को क्या करना है, मेरे स्वामी के घर की रक्षा करनी है, क्योंकि वो स्वामी मुझे पुत्र के समान स्नेह प्रदान करता है, इसलिए मैं वहां से उस कार्य के लिए दूर नहीं रहूंगा। ऐसा कह करके वो चला जाता है। एक बार और देख लीजिए, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, जो माम यानी मुझे पुत्र के समान प्रेम पूर्वक लालन पोषण करता है, पोषयति लालन पोषण करता है। तस्य गृहे स्वामिनः, स्वामिनः तस्य गृहे, उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग कारणम, रक्षा का नियोग यानी कारण, जो नियोग है मेरे द्वारा जो रक्षा करना, रखवाली का जो कार्य है, सुरक्षा कार्य है, उसको मया न भ्रष्टव्यम किंचित अपि इति, इस प्रकार, यानी मेरे द्वारा किंचित भी थोड़ा सा भी उसके लिए पतित नहीं होऊंगा, मैं दूर नहीं होऊंगा उससे। आगे देखिए, सर्वे एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथः सन कथम अस्तिमिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्ये निमग्नो भवति, न कोपि मामेव वृथा कालपेक्षम सहते। नमः एतेभ्य यही मे तंद्रः तुलायां कुत्सा समापादितः अथ स्वोचितम् अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्, ततः प्रभृति सह विद्या व्यसनी भूत्वा महती विदुषीं तथा संपन्नम च अलभत। अब देखो, सर्वे एव निषिद्धा स बालो भग्न मनोरथः, सर्वे यानी सभी के द्वारा निषिद्ध यानी मना करने पर, निषिद्ध का मतलब क्या होता है, मना करने पर, सभी के द्वारा मना करने पर, स बालो वह बालक, भग्न मनोरथा, भग्न का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है ना, यानी टूटी हुई इच्छाओं में, भग्न यानी टूटी हुई इच्छाओं वाला, सन वह, कथम अस्मिन जगति, कथम यानी किस प्रकार, अस्मिन यानी इस संसार में, किस प्रकार इस संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक व्यक्ति स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, स्व स्व यानी अपने अपने, स्व स्व का मतलब क्या हो गया, अपने अपने, कार्य यानी कार्य में, निमग्न भवति निमग्न है, मग्न है, न कोपि मामीव, न कोई भी, मामीव को अपि, कह अपि, देखो यहाँ पे संधि है ना, कह अपि को अपि, दोनों संधि है यहाँ पे, पूर्व रूप और यहाँ पे विसर्ग संधि। मामीव मेरे समान, वृथा व्यर्थ में, कालक्षेपम सहते समय को व्यर्थ करने वाला नहीं है, अर्थात सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, मेरे समान कोई भी अपने समय को व्यतीत करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। नमः एतेभ्य, नमस्कार है उनको, क्या है, यही जो, यानी ऐसा, यही नमः एतेभ्य, उन सबको नमस्कार है जो ऐसा कर रहे हैं, अर्थात जो अपने समय को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। मैं तंद्र तुलायाम उत्साह समापादितः, मैं यानी मैं, तंद्रा तुलायाम, तंद्रा तुला का मतलब होता है आलस्य होना, तंद्रा तुला का मतलब क्या होता है, आलस्यता में, कुत्साह कुत्सिक हुआ, समापादितः यानी दुखी हो चुका हूं, यानी मैं भी क्या हो चुका हूं, इस आलस्यात से मेरी घृणा उत्पन्न कर दी है, यानी जो क्या है, जो यही यानी जो, मैं यानी मुझे, तंद्र तुलायाम, तंद्र तुलायाम का मतलब होता है आलस्य से, आलस्य से, कुत्सा समापादितः, कुत्सा यानी घृणा, समापादिता उत्पन्न कर दी है, यानी जिन्होंने आलस्य से मेरे अंदर, आलस्य के प्रति मेरे अंदर कुत्सा यानी घृणा, कुत्सा का मतलब क्या होता है, घृणा, समापादिता उत्पन्न कर दी है। अथ स्वोचितम अहमपि, अथ अब स्व उचित अपने समान, स्व उचित का मतलब क्या होता है, अपने लिए या अपने समान, अहमपि में भी, करोमि इति विचार्य मैं भी कुछ करूंगा इस प्रकार विचार करके, अब मैं भी अपने उचित जो है सही है वो मैं करूंगा, इति विचार्य इस प्रकार विचार करके, त्वरितम जल्दी ही, पाठशालाम अगच्छत पाठशाला के लिए चला जाता है, ततः तब से, प्रवृत्ति भी, ठीक है, तब से लेकर, स विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या व्यसनी का मतलब होता है विद्या अध्ययन में रत रहने वाला, विद्या व्यसनी का मतलब क्या होता है, विद्या अध्ययन में रत रहने वाला, रत रहने वाला, विद्या अध्ययन में रत रहने वाला, मेरे समान विद्या के अध्ययन में रत रहने वाला, भूत्वा महति विदुषीम,
भूत्वा हो करके महतीम बहुत अधिक विदुषीम विद्वत्ता को, विदुषीम का मतलब क्या होता है, विद्वत्ता को, और तथा संपदम च अलभद, और संपदा को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। यानी वो उस समय बाद में तब से लेकर के वो क्या होता है, विद्या का व्यसनी हो जाता है, विद्या के अंदर रत हो जाता है, और बहुत ही बड़ी बड़ी महती विदुषीम, बहुत बड़ी विद्वत्ता और संपत्ति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में हमें अपने जो समय है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके उसको पढ़ाई में हमें लगाना चाहिए। आगे देखिए, यह आपका जो अध्याय था, षष्ठ अध्याय था आपका, वो संपूर्ण हो चुका है। ठीक है ना, भ्रांतो वाला है। अब देखो इसके कठिन शब्द है वो आप देखना है आपको। भ्रांतः भ्रमितः, क्रीडितुम खेलितुम या खेलने के लिए, केले भी क्रीड़ा भी खेले द्वारा, कालम से तुम समय बिताने के लिए, त्वरमारणः शीघ्रता करते हुए, तंद्रालु आलसी, दृष्टिपतम निगाह में, पुस्तक दासः पुस्तकों के गुलाम, उपाध्यायस्य गुरु के, निष्कुटवासिनः वृक्ष के कोटरे में रहने वाला, आहानम बुलावा, हटम आचारित हट करने पर, मधु संग्रह व्यग्रह पुष्प के रस के संग्रह में लगे हुए, भूयो भूयः बार बार, मिथ्यावर्गित गर्वितेन झूठ गर्व वाले, चटकम चिड़िया, चंचवा चोंच से आदानम ग्रहण करते हुए, स्वादुनी स्वादयुक्त, बक्से कलवह खाने के लिए उपयुक्त, और स्वकर्म व्यग्रह अपने कार्यों में संलग्न, अन्वेषयामी खोजता हूँ, विनोदरितारम मनोरंजन करने वाले को, पलायमानम भागते हुए, अवलोकयतः देखा, संबोधयत संबोधन के लिए, निगाढ़ दिवसे गर्मी के दिन में, अनुरूपम उपयुक्तम, कुक्कुर कुत्ता, रक्षा नियोग कारणम रक्षा के कार्य में लगे होने से, भ्रष्ट व्यम हटना चाहिए, ईषदपि थोड़ा सा भी, निषिद्ध मना किया गया, भग्न मनोरथ टूटी इच्छाओं वाला, कालपेक्षितम समय बिताना, तंद्रा तुलायात्म आलस्य में, उत्साह घृणा भाव, विद्या व्यसनी विद्या में रत रहने वाला, प्रथाम ख्याति प्रसिद्धि। तो ये आपके कठिन शब्द थे, बीच में इसके संस्कृत के शब्द भी दे रखे हैं, सरलार्थ दे रखा है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम प्रश्नोत्तर देखते हैं, अभ्यास एक बार, केवल अभ्यास जो एक पद वाले हैं उनको देख लेते हैं हम। ठीक है ना, देखो प्रथम प्रश्न है आपका, एक पदे न उत्तरम लिखता है, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। कह तंद्रालु भवती ही, आलसी कौन था, तो बाल है, तंद्रालु भवती ही बाल है। बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यतम, बालक ने कहां पर उड़ते हुए उस जो भंवरा था उसको देखा, पुष्पोद्यानम, कहाँ पे देखा था उसने, पुष्प के उद्यान में। के मधु संग्रह व्यग्रह भवन, कौन मधु के शहद के संग्रह में लगा हुआ था, तो मधुकर है भंवरा। चटका है कया तृण सलाका दिनकम आदती, जो चिड़िया थी चटका था, वो गौरैया थी, उसने कहाँ पर जो तिनका था उसको पकड़ रखा था उसने, तो चंचवा चोंच में। चटका कच्चे शाखायाम निर्णय रचयति, निर्णय का मतलब होता है घोंसला, तो चटक थे वो, चटका था वो किसकी शाखा के ऊपर घोंसला बना रही थी, तो वट द्रुमश्य वट वृक्ष की शाखा पर। बालकः कीदृशम स्वानम पश्यति, बालक ने किस प्रकार के स्वान को देखा, कुत्ते को देखा, तो पलायमानम दौड़ते हुए। स्वान कीदृशे दिवसे पर्यटसी, स्वान किस प्रकार के दिवस में घूम रहा था, जा रहा था, तो निधाट दिवसे अर्थात गर्मी वाले दिवस में। धन्यवाद बच्चों। तो आपका इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर का जो प्रथम अध्याय था आपके एक पद उत्तर वाला पूरा हो चुका है। कल हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आगे जो भी है वो इसके प्रश्न कंप्लीट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।